मेरे स्केल्स जो कभी चमकदार पन्ने जैसे हरे थे, अब अनगिनत युद्ध भूमियों की धूल से मुरझा गए हैं। मेरे शरीर पर बना हर निशान लड़ी गई लड़ाइयों और खोई हुई जिंदगियों की कहानी कहता है। मैं एक योद्धा हूँ, एक असुर, अनगिनत अभियानों की आग में तपा हुआ। मैंने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, सत्ता के उतार चढ़ाव को देखा है। सब कुछ युद्ध की कभी न बुझने वाली भूख से प्रेरित। मेरी जवानी टकराते हुए स्टील और गरजती हुई आग की सिम्फनी थी। लड़ाई का रोमांच, जीत का नशा, यही मेरे शुरुआती वर्षों के गीत थे। लेकिन समय, एक क्रूर मूर्तिकार, सबसे दृढ़ आत्मा को भी तराश देता है। वो जीत जो कभी खुशी देती थी, अब खोखली लगती है। हर जीत गिरे हुए लोगों के विलाप को प्रतिध्वनित करती है। युद्ध का मैदान जो कभी गौरव का मंच था, अब युद्ध के विनाशकारी असर की कठोर याद दिलाता है। खून और सड़न की गंध हवा में भारी है। संघर्ष की कीमत की निरंतर याद दिलाती है। मैंने कड़वे अनुभव से सीखा है कि असली ताकत हथियारों के बल में नहीं, बल्कि शांति की तलाश करने की समझदारी में है। हम क्यों लड़ते हैं? यह सवाल सदियों से मुझे परेशान करता रहा है। इसका जवाब समय की धुंध जितना ही मायावी है। लालच, एक जहरीला सांप, अक्सर इंसानों के दिलों के चारों ओर खुद को लपेट लेता है। विजय के माध्यम से धन और शक्ति के वादे करता है। विशाल साम्राज्य पराजित लोगों की पीठ पर बनते हैं। उनके खजाने युद्ध की लूट से भरे होते हैं। भूमि, सभ्यता की जीवनदायिनी, संघर्ष का अड्डा बन जाती है। राजा और सम्राट प्रभुत्व की एक अतृप्त भूख से प्रेरित होकर अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए युद्ध छेड़ते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं विस्थापितों के रोने से भर जाती हैं। नियंत्रण की इच्छा, दूसरों के भाग्य को आकार देने की शक्ति, सबसे उदार शासक को भी अत्याचारी में बदल सकती है। धर्म, एक दोधारी तलवार जो एक कर सकती है और बांट भी सकती है। जो आध्यात्मिक प्रभुत्व की खोज के रूप में शुरू होता है, वह अक्सर कट्टरता में बदल जाता है। इसके अनुयायी धार्मिक उत्साह से अंधे हो जाते हैं। देवताओं के नाम पर लड़े जाने वाले युद्ध अक्सर सबसे क्रूर होते हैं। उनके युद्ध के मैदान निर्दोषों के खून से लथपथ होते हैं। और फिर अभिमान, वह कपटी फुसफुसाहट जो हमें अपने सम्मान की रक्षा करने, हर कथित अपमान का बदला लेने का आग्रह करती है। अभिमान पर लगे घाव और बढ़ते जाते हैं, प्रतिशोध की मांग करते हैं। हिंसा के एक ऐसे चक्र को बनाए रखते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। युद्ध न केवल भूमि पर बल्कि उन लोगों की आत्माओं पर भी अपनी छाप छोड़ता है जो इसे छेड़ते हैं। मैंने उन साथियों की आंखों में तर्क की रोशनी बुझते देखी है जो अपने द्वारा देखे गए भयावह दृश्यों से पागल हो गए हैं। युद्ध का मैदान एक परीक्षा है जो मानवीय सहनशक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती है। कुछ को अटूट स्टील में ढालती है, जबकि दूसरों को लाखों टुकड़ों में तोड़ देती है। मैंने नुकसान का दर्द, युद्ध में दोस्तों और प्रियजनों को गिरते हुए देखने का कष्ट महसूस किया है। उनके चेहरे पीड़ा के मुखौटे में जमे हुए मेरे सपनों को सताते हैं। युद्ध के विनाशकारी मानवीय लागत की निरंतर याद दिलाते हैं। बच्चों की हंसी, प्रेमी के आलिंगन की गर्माहट, ये साधारण खुशियां युद्ध के मैदान में मरने वालों के लिए हमेशा के लिए नकार दी जाती है। युद्ध एक हिंसक जानवर है जो न केवल जीवन बल्कि आशा, करुणा और सहानुभूति को भी खा जाता है। यह अपने पीछे टूटे हुए परिवारों, बिखरे हुए सपनों और नुकसान की एक गहरी भावना का निशान छोड़ जाता है जो पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। युद्ध के निशान गहरे होते हैं, अदृश्य घाव छोड़ जाते हैं जो लड़ाई बंद होने के लंबे समय बाद तक बने रहते हैं। मैंने अनगिनत वर्षों के बीतने और बहुत खून बहाने के माध्यम से सीखा है कि असली जीत विजय में नहीं बल्कि शांति में है। विनाश के बजाय बातचीत का चुनाव करना, हमारे मतभेदों के बीच आम जमीन तलाशना, यही एक सच्चे नेता की पहचान है। कूटनीति कमजोरी की निशानी नहीं है बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, हमारी मूल प्रवृत्ति से ऊपर उठने की क्षमता का। इसके लिए साहस, धैर्य और समझौता करने की इच्छा, यह मानने की आवश्यकता है कि बहुतों की जरूरतें कुछ की इच्छाओं से अधिक होती हैं। शांतिपूर्ण समाधान हमेशा हमारा पहला सहारा होना चाहिए, आखिरी नहीं, क्योंकि युद्ध में कोई सच्चा विजेता नहीं होता, केवल जीवित बचे लोग होते हैं। हर कोई हमेशा के लिए उन भयावह चीजों से चिह्नित होता है जो उन्होंने देखी हैं और अपने प्रियजनों को खोया है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है जब कूटनीति विफल हो जाती है, जब युद्ध के ढोल शांति की फुसफुसाहट को दबा देते हैं,
जब बातचीत टूट जाती है और दुश्मन हमला करने के लिए तैयार खड़ा होता है, तो एक असुर जानता है कि कब अपने अंदर के तूफान को छोड़ना है। हम योद्धा हैं, आग और रोष से पैदा हुए हैं, और जब यह धार्मिक और न्यायपूर्ण होता है तो हम युद्ध से पीछे नहीं हटते। जब युद्ध अपरिहार्य हो जाता है तो हम एक तूफान की अविश्वसनीय क्रूरता से लड़ते हैं। हमारा रोष प्रकृति का एक ऐसा बल है जिसे रोका नहीं जा सकता। हम अनावश्यक रक्तपात नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ाई से पीछे नहीं हटते। हमारे दुश्मन हमारे शरीर को तोड़ सकते हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा को कभी नहीं तोड़ेंगे। आत्मसमर्पण करना, किसी हमलावर के आगे झुकना, असुर भावना के लिए अभिशाप है। हम व्यक्तिगत गौरव या भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों, अपनी संस्कृति, अपने जीवन के तरीके के संरक्षण के लिए लड़ते हैं। और जब हम लड़ते हैं तो हम जीतने के लिए लड़ते हैं। फिर भी युद्ध के बीच में भी मुझे पिछले युद्धों के भूत सताते हैं। मैं मरने वालों के विकृत भावों में उनके चेहरे देखता हूं। स्टील के टकराने और तोपों की गर्जना में उनकी चीखें सुनता हूं। हर खोया हुआ जीवन, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, एक त्रासदी है। अस्तित्व की नाजुकता की कठोर याद दिलाता है। युद्ध का मैदान बिखरे हुए सपनों का कब्रिस्तान है, संघर्ष की निरर्थकता का प्रमाण है। नरसंहार के बीच मुझे एक प्राचीन असुर ऋषि के शब्द याद आते हैं, शांति के बिना जीत अगले युद्ध की प्रस्तावना मात्र है। हमें हिंसा के इस चक्र, मृत्यु और विनाश के इस अंतहीन नृत्य से मुक्त होना चाहिए। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए, ऐसा न हो कि हम उन्हें दोहराने के लिए अभिशप्त हों। असली ताकत जीतने की क्षमता में नहीं, बल्कि बातचीत करने की समझदारी में है। अपने दुश्मनों के साथ मेज के पार बैठना, उनकी शिकायतें सुनना, हमारे मतभेदों के बीच आम जमीन तलाशना, यही एक सच्चे नेता की पहचान है। इसके लिए धैर्य, समझ और समझौता करने की इच्छा, यह मानने की आवश्यकता है कि बहुतों की जरूरतें कुछ की इच्छाओं से ज्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि हम अपने अभिमान, अपने पूर्वाग्रहों को अलग रखें और हर बातचीत को खुले दिमाग और दयालु हृदय से करें। बातचीत की कला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए साहस, दृढ़ विश्वास और बातचीत की शक्ति में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है, ताकि सबसे बड़े विभाजन को भी पाटा जा सके। लेकिन शांति का प्रतिफल, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका, जोखिमों से कहीं अधिक है। हालांकि हमें उस समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए जब कूटनीति विफल हो जाती है, जब युद्ध के ढोल शांति की फुसफुसाहट को दबा देते हैं, जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं और दुश्मन हमला करने के लिए तैयार खड़ा होता है, तब और केवल तभी हमें अपनी तलवारें निकालनी चाहिए। युद्ध हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए। एक आवश्यक बुराई केवल तभी की जानी चाहिए जब अन्य सभी रास्ते तलाश लिए गए हों। इसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम हमेशा गंभीर होते हैं। जीत की कीमत हमेशा अधिक होती है, लेकिन जब हमें लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो हमें अटूट संकल्प के साथ, अपने पूरे अस्तित्व के साथ ऐसा करना चाहिए। हमें विनाश के साधन, धार्मिक रोष के अवतार बनना चाहिए, अपने अंदर के तूफान को छोड़ना चाहिए, क्योंकि युद्ध की कठिन परिस्थिति में झिझक के लिए कोई जगह नहीं है, संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। जंग का असली मतलब जीत या गौरव में नहीं है, बल्कि उस चीज के संरक्षण में है जिसे हम सबसे प्रिय मानते हैं, हमारे परिवार, हमारे समुदाय, हमारे जीवन का तरीका। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे हम भारी मन से उठाते हैं, एक बोझ जिसे हम गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ ढोते हैं। हम असुर हैं, आग और रोष से पैदा हुए योद्धा। हम संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन जब यह हम पर थोपा जाता है तो हम इससे पीछे नहीं हटते। हम अटूट संकल्प के साथ, अपने विश्वासों की ताकत के साथ लड़ते हैं, यह जानते हुए कि हमारे लोगों का भाग्य हमारे कंधों पर टिका है। आइए हम शांति के लिए प्रयास करें, कूटनीति के हर रास्ते को अपनाएं और जब भी संभव हो सुलह की तलाश करें। लेकिन आइए हम असुर भावना के पूरे रोष के साथ अपना, अपने प्रियजनों और अपने जीवन के तरीके की रक्षा करने के लिए भी तैयार रहे, क्योंकि अंत में भविष्य का फैसला विजेता नहीं करते, बल्कि वे लोग करते हैं जिनमें अतीत से सीखने और एक बेहतर कल बनाने का साहस होता है।